बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद अहमद मलिक जो साहब का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है डिजिटल मीडिया पर, और ताकि वो उनको अदाब ग़ुलामी सिखाया जा सके, ताकि वो भी हक सच की आवाज़ ना बने, वो भी अदाब ग़ुलामी सीखते हुए जो कहा जाए वैसा किया जाए। पंजाब में उन्होंने एक रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी का डेकोरम दिया। तो अब मैं जिस अदालत के बाहर मौजूद हूँ, इस अदालत के अब वो जज बने हैं, हाई कोर्ट से वो एलोवेट होकर ऊपर आए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं। 2 साल कबल उनकी बेटी ड्राइव कर रही थी। ड्राइविंग के दौरान एक रोड हादसा होता है जिसमें 2 अफराद कहा जा रहा है कि उनकी मौत हो जाती है, और 2 साल FIR नहीं होती। सबसे पहले तो मैं उस फैमिली के साथ इज़हार हमदर्दी करता हूँ, और जो फौत हो गए उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हम उस फैमिली में गम में इस घड़ी में हम उनके साथ हैं। ताहम 2 साल तक ना तो FIR होती है, ना कोई फैमिलीज़ आगे चलती है। जब शहजाद मलिक बात नहीं मानता, गैर कानूनी इक़दामात करने से डट जाता है, पंजाब में ATC कोर्ट के जजेस मेरिट पे लगाता है, ट्रिब्यूनल्स के जजेस मेरिट पर लगाता है, और साथ ATC में लिखे गए जजेस के जो खतूत हैं उन पर नोटिस लेता है, स्टैंड लेता है, तो फिर उसको सबक सिखाने के लिए बाकायदा जब मुनज़्ज़म चलाई जाती है, मुनज़्ज़म एक कैंपेन चलाई जाती है। अब उसकी बेटी के ख़िलाफ़ जो है वो थाना इस्लामाबाद में एक FIR दर्ज की गई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में IG इस्लामाबाद ने कल एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है जो कि बड़ी ख़तरनाक है। उन्होंने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी है जो ऑन रिकॉर्ड आ गई है कि जो गाड़ी चलाने वाली थी वो जस्टिस सजाद की बेटी, जो साबका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उनकी बेटी है। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब इसकी क्या ज़रूरत पेश आई थी कि 2 साल के बाद आपको इनका इंसाफ तो नज़र आ रहा है कि इनके साथ जो है वो ज़्यादती हुई है। हजूर, इन अदालतों में जो लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो हज़ारों केसेस, उन पर कौन सोचेगा, उनके ख़िलाफ़ कौन आवाज़ उठाएगा, उनकी कौन बात करेगा। अब शहजाद अहमद मलिक के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो जो FIR का मुद्दई है, उसकी मुद्दईयत में उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन मूव करवाई गई है कि शहजाद अहमद मलिक ने जब इनकी बेटी ने 2 बंदे रोड हादसे में मार दिए, उनके ख़िलाफ़ FIR इसलिए नहीं हो सकी चूँकि वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, बाद में चीफ जस्टिस बन गए। अपने असर व रसूख इस्तेमाल करके, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके, मिसयूज़ ऑफ पावर्स करके FIR नहीं होने दी उन्होंने। हालांकि वो उस वक्त भी जस्टिस जो थे वो लाहौर हाई कोर्ट में थे, और ये जो FIR है ये आज इस्लामाबाद में कल हुई है, ये इस्लामाबाद पंजाब की हदूद से बाहर था। वो जो FIR हुई है वो पंजाब में नहीं थी। बड़े टेक्निकल पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो असर रज़ूक कैसे इस्तेमाल किया। अब देखना ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कौन से साथी जजेज़ हैं, कौन से ऑफिसर्स हैं जो आकर ये गवाही देंगे, बताएंगे, समझाएंगे। एविडेंसेस यहाँ पर कोर्ट का हिस्सा बनेगी, मिसल का हिस्सा बनेगी कि इस वक्त जो जस्टिस शहजाद अहमद मलिक थे उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए कितनी जो है वो तकदो की, कितनी पावर्स का इस्तेमाल किया। तो ये सारे सरकमस्टांसेस आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी हैं कि जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को आगे लेकर चले, रूल ऑफ लॉ की बात करे, कानून पर अमल दरामद करने को यकीनी बनाए, बेबस और बेसहारा लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करे, तो उसको कुचल दो, उसको हटा दो, उसको खुले लाइन लगा दो, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दो, उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेज दें, जो जज बात न माने सुप्रीम कोर्ट में चढ़ाई कर दें। हालात तब्दील होते जा रहे हैं, लोग जाग गए हैं, अपना हक लेना जानते हैं। एक मुनज़्ज़म तरीके से शहजाद मलिक के ख़िलाफ़ जो है वो सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाई जा रही है। हम आपको ताज़ा चीज़ें इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर से खड़े होकर बता रहे हैं कि शहजाद अहमद मलिक एक नडर और रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी पर यकीन करने वाले जज हैं। कोई बिकाऊ माल नहीं है, किसी डेरे के या किसी महल के या किसी सियासी महल के वो ग़ुलाम नहीं बनना चाहते। वो डट के खड़े हुए हैं, उन्होंने स्टैंड लिया। निकलना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में से भी कुछ नहीं है, और निकलना ये प्रोपेगेंडा से भी कुछ नहीं है। बदनाम तो होंगे क्या नाम ना होगा वाले जो लोग हैं, उनको इस पर नज़रसानी करनी चाहिए।